ईरान के साथ कशीदगी, सरहद पार दहशतगर्दों को निशान इबरत बनाने के बाद अगला कदम क्या होगा? सूरत हाल पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज तलब। सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक में अहम फैसले मुतवक्के। विफाकी काबीना का इजलास भी बुला लिया गया। निगरान वजीर आजम स्विट्जरलैंड का दौरा मुख्तसर करके आज वतन वापस पहुंचेंगे। This morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against Pakistan by these terrorists. Pakistan will continue to take all necessary steps to preserve the safety and security of its people, which is sacrosanct, inviolable and sacred. ऑपरेशन मर्ग पर सरमचार इंतहाई मरबूत था। एक्शन दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई की इत्तला और अपने दिफा में लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान से मुतादिद बार ठोस शवाहिद के साथ डोजियर्स शेयर किए। तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल न होने की वजह से दहशतगर्द बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। ऑपरेशन किसी ईरानी फौजी तंसीबात के इदारे के खिलाफ नहीं, दहशतगर्दों के खिलाफ था। पाकिस्तान किसी को अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत चैलेंज नहीं करने देगा। ऑपरेशन मर्ग पर सरमचार दहशतगर्दों पर कारवार। कल अदम BLA और BLF के खुफिया ठिकानों को तबाह कर दिया। पाक फौज के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में किलिंग ड्रोन्स, रॉकेट्स और स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया। तबाह किए गए ठिकाने बदनाम जमाना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। गैर जरूरी नुकसान से बचने के लिए ऑपरेशन में एहतियात बरती गई। अस्करी तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम यकीनी बनाया जाएगा। बरादर हमसाया ममालिक को मसाइल मुज़ाकिरात के जरिए हल करने चाहिए। अमेरिका का पाक ईरान कशीदगी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी कहते हैं ईरानी जारियत खिते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की मिसाल है। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का दोनों ममालिक को तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। पाकिस्तानी बयानात को पड़ोसी ममालिक के साथ ताउन पर मबनी करार दे दिया। UN सेक्रेटरी जनरल का भी पाक ईरान कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। एंटोनियो गुतेरेस की दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। चीन ने पाकिस्तान और ईरान को सालिसी की पेशकश कर दी। रूस का मसाइल सियासी और सिफारती जराए से हल करने का मशवरा। तुर्की की भी पुरअमन रहने की अपील। ईरानी इक़दाम से खिते में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा हुई। यूरोपीय यूनियन का भी पाक ईरान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। पाक सरजमीन का दिफा करेंगे, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सदर मुमलिकत का दो टोक पैगाम। शहबाज शरीफ का मुल्की सलामती के लिए काम करने वाली टीम को सलाम। आसिफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान पर हमला करने वाले अब 100 बार सोचेंगे। अब्दुल अलीम खान बोले पाकिस्तान का फौरी और भरपूर जवाब खुशाइंद है। तेहरान अपनी गलती तस्लीम करे। मौलाना फजल रहमान ने कहा ईरान को शिकायत थी तो बातचीत करता। तलखी रोकने के लिए इकदाम करने का मुतालबा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। लाहौर शहर में हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1 पिशावर से बुरहान, M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से रजाना और M5 शेर शाह से जाहिर पीर तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक की एंट्री रोक दी गई। जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया, जो कि 25 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है। अगर ना निकाला जाता तो आज पता क्या होता? कोई बेरोजगार ना होता, कारोबार होता, काश्तकार खुशहाल होता, ये बिजली के बिल कभी महंगे ना होते, ये गैस के बिल कभी महंगे ना होते, डॉलर आज भी 100 रुपए पे होता। 2017 में ना निकाला होता तो आज महंगाई ना होती, कोई बेरोजगार ना होता, बिजली गैस और रोटी सस्ती होती, डॉलर 100 रुपए का होता, पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। नवाज शरीफ का हाफिजाबाद जलसे में धुआंधार खिताब। बोले पाकिस्तान को दोबारा पैरों पर खड़ा करने का मिशन पूरा करेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। एक तारीख उजाड़ने की, दूसरी पाकिस्तान संवारने की है। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। आज पहली दफा वो शेर नजर आया और कल मैं वापस पंजाब जा रहा हूं और शेर का मुकाबला करने के। बिलावल भुट्टो को 4 नहीं 1 मौका दे और इंशाअल्लाह ताला मैं मुल्क का किस्मत बदल दूंगा। पीपल्स पार्टी शेर के शिकार के लिए तैयार है। चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे, मुकाबले के लिए फिर पंजाब जा रहा हूं। बिलावल भुट्टो की ललकार। नौशेरो फिरोज और मेहड़ में जलसों से खिताब।
बोले सिर्फ तीर और शेर का मुकाबला होगा, वजीर आजम जियाला ही होगा, इख्तिदार में आकर तमाम वादे पूरे करने का आज़म। पीटीआई का कौमी और सूबाई असम्बलियों के 859 हल्कों से उम्मीदवारों का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं उम्मीदवार आजाद हो गए, हॉर्स ट्रेडिंग के खदशात हैं। तहरीक इंसाफ इसी हफ्ते भरपूर इंतखाबी मुहिम का आगाज कर देगी। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मुलाकात, मुकम्मल हिमायत का ऐलान। लाहौर के हल्का NA 117 से काफिली उम्मीदवार मियां वहीद भी अब्दुल अलीम खान के हक में दस्तबरदार। PP 145 और 146 से सूबाई उम्मीदवार भी दस्तबरदार। सदर IPP कहते हैं खित्ते की सूरत हाल संजीदा है, हमें पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। आठ फरवरी को खौफ के बुत तोड़ देंगे, नफरत और इंतकाम के बजाय खिदमत की सियासत करेंगे। पाकिस्तान और मईशत मजबूत तो हम मजबूत होंगे। जहांगीर तरीन का लोधरा में कारकुनों से खिताब। PP 228 से पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर अरशद बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन का खैर मकदम। न तीर असली है न शेर, दोनों का जाली दंगल पेश किया जा रहा है। ये कल एक थे, आज लड़ रहे हैं, कल फिर एक होंगे। सिराजुल हक का जाफराबाद में जलसे से खिताब, बोले अब खानदानी बादशाहतें नहीं, हकीकी जमहूरियत कायम होगी। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीदवारों का ऐलान। कौमी असम्बली के लिए 17 और सूबाई असम्बली के 73 उम्मीदवारों को टिकट जारी। इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट के बगैर सूबे में हुकूमत बनाएंगे, परवेज खटक का दावा। साइफर केस में बड़ी पेशरफ्त, 161 और 164 के बयान हल्फ पर रिकॉर्ड नहीं हुए। आजम खान का बयान, बताया बनी गाला मीटिंग में सेक्रेटरी खारजा ने साइफर पढ़कर सुनाया, कॉपी वजीर आजम ने रख ली जो बाद में नहीं मिली। वजीर आजम के मुताबिक साइफर एक पैगाम है कि अपोजिशन अदम एतमाद लाए और मुंतखब हुकूमत को तब्दील करे। पीटीआई वकला की आजम खान के बयान से पहले कुरान पर हल्फ की दरखास्त, अदालत का इजहार बरहमी। समात 22 जनवरी को फिर होगी। गजा में इस्राएली फौज की दहशतगर्दी जारी। खान यूनुस में घर पर हमले में बच्चे समेत 4 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 182 शहादतें। मजमूई तादाद 24,620 तक पहुंच गई। हमास की मज़ाहमत भी जारी। खान यूनुस में 5 इस्राएली फौजी मारे गए, टैंक समेत 5 गाड़ियां तबाह। हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया। यूरोपीय पार्लियामेंट में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद मंजूर। हमास को गैर मुसल्लह करने और कैदियों की गैर मशरूत रिहाई का भी मुतालिबा। नेतन्याहू और जो बाइडन के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ गए। इसराइली वजीर आजम की हरधर्मी जारी। आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम की फिर मुखालिफत कर दी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक फलस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल की सलामती मुमकिन नहीं। बुहीरा अहमर में हौसी ग्रुप का एक और बहरी जहाज पर हमला। हौसी तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका और बरतानिया की जारियत का भरपूर जवाब देंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं हौसी जंगजुओं पर हमले बेसूद साबित हुए हैं, लेकिन ऑपरेशन जारी रखेंगे। कराची में एक और टारगेट किलिंग। गुरु मंदिर के करीब फायरिंग से वाटर बोर्ड का मुलाजिम जाम बहक। मकतूल फहीमुल हसन ने लियाकताबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद धमकियां मिल रही थी। कराची में डकैती मुजामत पर मैट्रिक का तालिब जाम बहक। घर के बाहर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने वाला अयान जख्मी हुआ और अस्पताल में दम तोड़ गया। मुकदमा दर्ज। रवां साल डकैती मुजामत पर 8 शहरियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। शाहीन नाकामियों की दलदल से निकल पाएंगे, क्या जीत कर दिखाएंगे? सवालात में घिरी टीम का एक और इम्तिहान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का चौथा T20 आज होगा। प्लेइंग 11 में तब्दीलियां मुतवक्का है। 5 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 3-0 की बढ़तरी। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप आज से जनूबी अफ्रीका में शुरू होगा। पहले दिन अमेरिका और आयरलैंड, जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज आमने सामने होंगे। पाकिस्तान पहला मैच हफ्ते को अफगानिस्तान से खेलेगा। और गजल हो या ठुमरी, जो गाया शानदार गाया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की प्लेबैक सिंगर मुमताज बेगम की आज 11वीं बरसी। सुरीली आवाज में गाए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।